कार बनाने वाली एक कुख्यात कंपनी है, हालांकि 2 दिन पहले तक विख्यात हुआ करती थी, अभी कुख्यात है, नाम होता है उसका हुंडई। अब आप कहेंगे कुख्यात क्यों है, तो हालांकि अधिकांश को आपको विषय पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि हुंडई और किया ये 2 कंपनियां हैं, इनके माध्यम से जो पाकिस्तान का इनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, जो वहाँ के ट्विटर हैंडल है, वहाँ से कुछ पोस्ट आई है और वो पोस्ट बड़ी आपत्तिजनक है। हुंडई पाकिस्तान अपने इस ट्वीट में कहता है कि जम्मू कश्मीर में जो आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहे हैं हम उन संघर्षों को याद करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से कह रहा है, उसको ध्यान रखिएगा कि हुंडई पाकिस्तान ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहे हैं, उन संघर्षों को हम याद करते हैं और उन तमाम आज़ादी के संघर्षों का समर्थन करते हैं। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो ये भारत की आत्मा पर आक्रमण है, भारत की आत्मा पर आघात है। और इस आघात के बाद प्रश्न 2 खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये कि जिस हुंडई कंपनी का सबसे बड़ा संभवतः मार्केट, इस विश्व में सबसे बड़ा बाजार जिस हुंडई कंपनी का संभवतः भारत है, उस भारत के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक, उसकी अस्मिता पर इतना आक्रमण करने की इनकी हिम्मत कैसे होती है। एक टुच्ची सी कंपनी, एक टुच्चे से देश के षड्यंत्र के साथ षड्यंत्र करते हुए हमारी अस्मिता पर प्रश्न कैसे खड़ा कर सकती है, हमारे अस्मिता पर आघात कैसे कर सकती है। सवाल एक और खड़ा होता है कि जब हमारे देश के इस आत्मा पर इतना बड़ा आक्रमण होता है, हमारी अखंडता पर इतना बड़ा आक्रमण होता है, तो इस देश में आक्रोश क्यों नहीं दिखता है। और जब ये आक्रोश नहीं दिखता है ना, तब इन कंपनियों की, इन टुच्चे देशों की, इन टुच्ची कंपनियों की इतनी बड़ी हिम्मत हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि आक्रोश भूल चुके हैं। अगर यही आक्रमण, यकीन मानिए, अगर इसी आक्रमण के लिए, अगर इसके आक्रमण के केंद्र में हमारा राष्ट्र नहीं होता और कोई राजनीतिक दल होता, अगर यही तमाम बातें किसी भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना किसी के लिए कही होती ना, तो उसके समर्थक अभी तक इन कंपनियों का कारोबार चलना बंद कर देते। इन कंपनियों को इतना नुकसान पहुंचा चुके होते हैं कि वो कंपनियां घुटनों पर होती। मगर राजनीतिक दल पर आक्रमण थोड़ी है, ये तो राष्ट्र पर आक्रमण है। इसके लिए क्यों इतना परेशान होना। यही आज का सच है। और ये सच इसलिए दुख देता है कि न केवल पूरा राजनीतिक तंत्र, ये जो तमाम राजनेता है ना, जो जिस राजनेताओं की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और यहाँ नए नवेले जो नेता पनप रहे हैं, उन तमाम नेताओं तक पहुँचता हूँ, जो कि अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमको बार बार ये बताते रहते हैं कि देखो भैया, ये आज ये कर रहे हैं, हम आज यहाँ जाके आए, आज ये वो कर लिया, आज वो, इस सब तमाम क्रियाकलापों से हमको रूबरू करवाते रहते हैं। उनमें से किसी की एक हिम्मत नहीं हुई कि वो इस विषय पर आक्रोश जता सके। क्यों? राष्ट्र उनका नहीं है। ये राष्ट्र पर अगर कोई अपमानजनक भाषा के माध्यम से एक आक्रमण कर रहा है, तो इसके विरोध में खड़ा होना हम उनका फर्ज नहीं है क्या? और सिर्फ राजनेता ही क्यों, जो तमाम में सेलिब्रिटीज़ हम जिनको कहते हैं, चाहे वो फिल्म जगत से हो, चाहे खेल जगत से हो, उन लोगों का राष्ट्र नहीं है क्या? उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बोले? यकीनन अफसोस, और अफसोस इस बात का ज़्यादा हो जाता है कि जब एक वर्ग, आम लोगों का एक समूह इस षड्यंत्र के खिलाफ लगातार लड़ रहा है, बड़ी मजबूती से लड़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, और अपनी इस तमाम मुहिम के माध्यम से वो इस हद तक सफल भी होते दिखते हैं कि ट्रायल कैंसिल होते हैं, बुकिंग कैंसिल होती है, शेयर मार्केट में इन कंपनियों के खिलाफ नकारात्मक वातावरण दिखाई देता है। मगर दुख की बात है कि इस समूह को भी समर्थन नहीं मिल रहा है। समर्थन उन्हीं राजनेताओं का नहीं मिल रहा है, समर्थन उन सेलिब्रिटीज़ का नहीं मिल रहा है जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या ये राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि इन कंपनियों को बुलाकर पूछे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये बात बोलने की, ये बात लिखने की? और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार इस प्रकार के षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचे जा रहे हैं। भारत की आस्था और आत्मा दोनों पर बार बार हमले होते जा रहे हैं। मगर अफसोस कि ये जो वर्ग अभी लड़ रहा है, यही वर्ग हमेशा अपना खून जलाता है, यही वर्ग लोगों की गालियाँ खाते हुए भी इस कोशिश में लगा रहता है कि भारत पर हो रहे इस भाषाई आक्रमण का पुरजोर विरोध किया जा सके। मगर अफसोस पुनः उसी पर अफसोस इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि मैं राजस्थान में खड़ा हूँ। यहाँ अगर मैं कल और परसों की राजनीतिक हलचल की बात करूँ ना, तो प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं, उनकी गाड़ी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोका गया, उनके ऊपर हाउल्ला और हंगामा हुआ। और उसका कारण ये था कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे कि नेताजी ने हमारे पार्टी के लिए गलत शब्द बोले हैं। और उसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर धरातल पर उतरते हैं। वो फिर नेताजी के, उनके कांग्रेस के नेताओं के पुतले जलाते हैं, हंगामा करते हैं, आक्रोशित होते हैं और कहते हैं कि इन कांग्रेस वालों की हिम्मत कैसे होगी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी रोक ली, वहाँ हंगामा कर दिया।
और मेरा प्रश्न फिर इसी मुद्दे से निकल कर आता है कि भैया, जब आपकी पार्टी के लिए किसी ने गलत शब्द बोल दिए, जब आपकी पार्टी के अध्यक्ष के लिए किसी ने गलत शब्द बोल दिए, आप लोग इतने आक्रोशित हो गए कि धरातल पर आप हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे थे, किसी ने राष्ट्र के लिए गलत शब्द बोल दिया, आपका खून क्यों नहीं खोलता है? या यहाँ पर भी आप अपने पार्टी के दिशा निर्देशों का इंतज़ार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई नेता आए और हमें बताए कि भैया ये ऐसा करेंगे तो हमें थोड़ा लाभ हो जाएगा, ऐसे करेंगे वोटों का नुकसान हो जाएगा, यहाँ हमें बोलना है, यहाँ हमें चुप रहना है। क्या राष्ट्र के मामलों के फैसले भी अब इस प्रकार से होंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल हम उस षड्यंत्र की घोर निंदा करते हैं, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग भी चाहें तो हमसे जुड़ें, आपके सुझाव हमको भेजें और उन सुझावों के माध्यम से इस मामले पर हम कितना ज़्यादा विरोध किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी पुरजोर कोशिश करेंगे। साथ ही इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य ये भी था कि वो चंद लोग जो सोशल मीडिया पर इन तमाम षड्यंत्रों से लड़ रहे हैं, हम उनकी ताकत बन सके और साथ ही जैसे राजनीति के तंत्र को, इन वीआईपीओं के तंत्र को, इस सेलिब्रिटी तंत्र को एहसास दिला सके कि राष्ट्र सिर्फ आपके उस एक चकाचौंध भरे आवरण को बनाए रखने के लिए नहीं है, ये राष्ट्र आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी उस एक समूह की है जो सतत इस विषय पर लड़ रहा है। आप अगर उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये कोशिश करिए कि उसके पीछे वाली पंक्ति में खड़े रह करिए, उन्हें एहसास दिलाइए कि इस लड़ाई में हम सभी आपके साथ हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।